इस खत्ते में एक नई सर्द जंग का ऐलान हो चुका है और रशिया और चीन ने जो कुछ 2 से 3 दिन पहले किया है उसने एक वाज़ेह पैगाम दिया है। रद्दअमल तो अमेरिका की तरफ से भी आया है, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अब इस खत्ते के अंदर एक नई नेटो मुमकिन तौर पर बन सकती है। हुआ क्या है 2 से 3 दिन पहले, तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आसारिख है 12 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, 2 से 3 दिन पहले रशिया और चीन की तरफ से मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ की जाती है और ये दोनों ममालिक बड़ी आलमी ताकतें हैं। फ़ज़ाई मशक़ करते करते जापान के बिल्कुल करीब यानी उसकी फ़ज़ाई हदूद के पास में आ जाते हैं। अब जापान इन तमाम चीज़ों को देख रहा होता है और जापान को अपनी सालमियत का ख़तरा लाहक हो जाता है। फ़ौरी तौर के ऊपर अपने फाइटर जेट को एक्टिव करता है और उनकी पेट्रोलिंग को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ जापान की तरफ से शदीद किस्म का सिफारती लिहाज से भी एक रद्दअमल दिया जाता है कि ये जो जारहाना पॉलिसी चीन और रशिया की तरफ से की गई है, ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसके साथ साथ जापान की तरफ से अमेरिका को शिकायत भी लगाएगी कि देखिए, आपके होते हुए हमारे साथ ये चाइना और रशिया क्या करने का इरादा रख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जापान जिस जोग्राफिया के अंदर मौजूद है, इसके मगरिब में चीन आता है, शुमाल में इसके रूस आता है और जनूब में ज़ाहिर है कोरिया है। और इसकी जो सरहदें हैं अपने आसपास के ममालिक के साथ, ज़मीनी सरहदें नहीं बल्कि समुद्र के रस्ते से इसकी जो सरहदें हैं वो कनेक्ट होती हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब ये देखा कि अमेरिका की तरफ से नोट किया गया कि वाक़ई रूस और चीन की तरफ से एक पैगाम दिया गया, जारहाना पैगाम दिया गया, और वो भी एक हमारे एक ऐसे मुल्क को जो कि इस रीजन का सबसे मजबूत तरीन हमारा इत्तेहादी है। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से अपने जदीद तरीन फाइटर जेट और जो न्यूक्लियर बम फेंकने वाले या कैपेसिटी सलाहियत रखने वाले जो तैयारे हैं, जदीद तरीन तैयारे, उनकी परवाजें जापान की फ़ज़ाई हदूद में करके ये पैगाम दिया गया रशिया और चीन को कि जापान अकेला नहीं है, जापान के साथ हम खड़े हैं। अब हुआ क्या है, ये चल क्या रहा है? देखिए, आपको पता है कि जापान ने पहली बार ये सामने आ रहा है कि जापान ने अपनी 80 साला तारीख के अंदर सबसे बड़ा दिफाई बजट अनाउंस कर दिया है और इसके बहुत ज़्यादा अखराजात हैं और ज़ाहिर है ये तमाम जो टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं, वो अमेरिका से ली जाएंगी। रशिया और चाइना इसे कुछ अच्छे अंदाज में नहीं ले रहे और ये जो फ़ज़ाई मशक़ें हुई, इसे इसी अंदाज में एक पैगाम भी दिया गया कि गो कि आप अमेरिका की मजबूत तरीन इत्तेहादी हो, लेकिन हम आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं इस रीजन के अंदर। अब जापान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत क्या है? 1960 के अंदर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हुए थे और ये बिल्कुल वैसा ही मुआहिदा है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाता है। इसकी जो डिटेल्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मीनू वन में पढ़कर आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस रीजन के अंदर जापान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत क्या है और क्यों आखिरकार अमेरिका ने अपने जदीद तरीन फाइटर जेट और न्यूक्लियर बम फेंकने वाले जो जदीद तरीन तैयारे हैं वो जापान की हिफाजत के लिए भेजे, ताकि वो एक अलामती तौर के पर पैगाम दिया जा सके रशिया को और चाइना को। इसके अंदर जो डिटेल्स हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, इसमें जापान और अमेरिका एक इत्तेहादी ही नहीं बल्कि एशिया में एक ऐसे मरकजी दिफाई इत्तेहाद भी रखते हैं। दोनों ममालिक ने बाकायदा मुआहिदा किया हुआ है जिसके तहत अगर जापान पर हमला होता है या उसके करीब फौजी खतरा पैदा होता है तो अमेरिका जापान का दिफा करने का पाबंद है और ये मुआहिदा 1960 के अंदर हुआ था। दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी ओवरसीज फौज जापान में मौजूद है। तकरीबन 55,000 अमरीकी फौजी जापान के अंदर मौजूद है। कई एयरबेस यहाँ पर मौजूद है, जदीद लड़ाका तैयारे भी यहाँ पर मौजूद हैं और जापान की सलामती का बड़ा हिस्सा अमरीकी फौज की मौजूदगी से जुड़ा हुआ है। नंबर 3, अमरीका जापान को न्यूक्लियर छतरी भी फराहम करता है। जापान के पास एटम बम नहीं है, लेकिन अमेरिका जापान को एटमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यानी अगर जापान को एटमी खतरा हो या कोई मुल्क उसे धमकाए तो अमेरिका अपने एटमी ताकत के जरिए उसका दिफा करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जापान की फ़ज़ाई हदूद में अमेरिका की तरफ से अपने जदीद तरीन फाइटर जेट और न्यूक्लियर बम के हामिल जो तैयारे थे वो क्यों भेजे हैं, उसकी वजह ये शिक है, ये मुआहिदा है। इसके साथ साथ जो चौथा पॉइंट है, मुश्तरका फौजी मशक़ें होती हैं, हथियारों में ताउन किया जाता है। अमेरिका और जापान हर साल दर्जनों मुश्तरका मशक़ें भी करते हैं। जापान को जदीद अमरीकी हथियार भी मिलते हैं, मिसाइल सिस्टम, रडार, जंगी तैयारे सब अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। जापान और अमरीका ने मिलकर एजस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया है। इसके साथ साथ जापान अपनी फौज भी बढ़ा रहा है अमरीका की मर्जी से। अमरीका चाहता है कि जापान दिफाई बजट बढ़ाए, दूर मार मिसाइल रखे, समुद्री कुव्वत को मजीद मजबूत करें, चीन का मुकाबला करने के काबिल हो। जापान ने 80 साल बाद पहली बार दिफाई बजट में बहुत बड़ा इजाफा किया है और यही वो बुनियादी खबर है जिसके बाद रूस और चीन की तरफ से मुमकिन तौर पर एक इलामती जो पैगाम है वो जापान को दिया गया है, उसकी सरहदों की, उसकी फ़ज़ाई हदूद के बिल्कुल करीब आकर पेट्रोलिंग करते हुए। अब इसके साथ साथ जापान और अमेरिका के आलमी मनसूबों का भी हिस्सा है। जापान अमेरिका के 2 बड़े मनसूबों में शामिल है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और चाइना
کو روکنے کے حوالے سے جو پالیسی اس ریجن کے اندر امریکہ کی ہے، ان دونوں پالیسی کے اندر جاپان جو ہے وہ امریکہ کا ایک اہم پلیئر ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کل کو اس ریجن کے اندر اگر چائنا کے ساتھ کوئی بڑا تصادم ہوتا ہے تو جاپان ایک فرنٹ لائن ریاست کے طور کے اوپر اس کے ساتھ کھڑی رہے اور اس کا کردار ادا کرے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہاں پر اس ریجن کے اندر ایک نئی نیٹو کی بھی بات ہے یا باز گشت چل نکلی ہے کہ ممکنہ طور پر جنوبی کوریا ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، فلپائن ہو، ان تمام، یا پھر آسٹریلیا کی بھی بات کی جاتی ہے، بھارت کی بھی حتیٰ کی بات کی جاتی ہے، ان تمام ممالک کو ایک ساتھ اتحاد بنا کر اور امریکہ ان کی سپرویژن کرے، انہیں ایک مضبوط عسکری اور اقتصادی قوت بنا دیا جائے تاکہ اس خطے کے اندر چین کے بڑھتے اثر اور رسوخ کو روکا جا سکے۔ تو یہ چیزیں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کو اسی کے بعد نظر آ رہا ہے جیسے ہی امریکہ کی جو نیشنل سیکورٹی رپورٹ سامنے آئی ہے 2025، اس کے اندر جب مینشن کیا گیا کہ اب امریکہ کی جو ترجیحات ہیں وہ نیٹو یا مغربی ممالک نہیں رہے بلکہ یہ خطہ رہا ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا، چائنا بھی ایگریسو ہو رہے ہیں، اور امریکہ بھی ایک جارحانہ طور کے اوپر اپنے اتحادیوں کو یہ اعتماد دلا رہا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جاپان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا کہ 80 سال کے بعد سب سے بڑا دفاعی بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان اور امریکہ کے عسکری تعلقات کی نوعیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور کیوں رشیا اور چائنا نے یہ پیغام دیا ہے جاپان کو، وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ اگر آپ اپنی عسکری قوت کو بڑھائیں گے، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کے باوجود رشیا اور چائنا آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جاپان کا جو جغرافیہ ہے، جو پیچیدہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو بہت تیزی کے ساتھ بہت کچھ تبدیل بالخصوص اس خطے کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہماری اب یہ کوشش ہے کہ بیک ٹو بیک ان تمام چیزوں کو کور کیا جا سکے، خبر ہی نہیں بلکہ محرکات، وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھی جا سکے، اور جو جیو پولیٹیکل اہم موضوعات ہیں ان پر مشتمل سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا سکے کہ دنیا اب آپ کو کس سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔